प्रोल्यूटोन डेपो 250 mg। यह डॉक्टर आपको प्रीमेच्योर बर्थ डिफेक्ट में देते हैं, या जैसे कि आपको मिसकैरेज की समस्या ज़्यादा रहती है तब। तो कितना बार आपको देते हैं डॉक्टर इसे एक वीक में, और कैसे इसका बेनिफिट साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, अगर आप जानना चाहते हैं पूरी बारीकी से तो अंत तक बने रहें। प्रोल्यूटोन डिपो 250 mg जो इंजेक्शन ऐसे जो बनाता है वो जायडस कैडिला है, और इसका जो पैक है वह 1 एम्प्यूल्स का आता है, जिसकी कॉस्ट 190 रुपये, जो मार्केट में ज़्यादा भी हो सकता है। इसके अंदर जो ऐड किया गया हाइड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन 250 mg ऐड किया गया है ईच 1 ml में। इसका इस्तेमाल तभी किया जाता है जब आपको प्री मैच्योर बर्थ होता है, यानी बच्चा आपको समय से पहले पैदा होता है तब। ऐसा तभी भी होता है जब आपका ओवरी कमज़ोर रहती है या आपकी ओवरी थोड़ा आगे आ जाती है तब। मोस्टली ये वेमेंस में ज़्यादा रिस्क रहता है जो काफ़ी वीक रहती हैं, और कुछ जिसको काफ़ी समय तक जैसे कि बच्चे वगैरह नहीं होते हैं तो उनमें ये सारी समस्या होती है। मोस्टली इसका जो रेट रहता है, ये जैसे कि अगर आपको प्रेगनेंसी चाहिए लेकिन आपको बार बार मिसकैरेज हो जाता है तो उसे दूर करने के लिए डॉक्टर इसे देते हैं। अगर आपको प्रेगनेंसी हो रही है लेकिन जैसे कि 6-7 महीने में आपको बच्चा हो जा रहा है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी लॉस हो जाता है, उस समय डॉक्टर देते हैं ताकि आपको जो बच्चा प्रॉपर बढ़े पेट में, और बस सही टाइम पे यानी 9 महीना हो तभी जाके उसकी पैदाइश हो। तो जो रिस्क रहते हैं प्री मैच्योर होने के, वह इसे दूर करता है। ये डिलीवरी को सही टाइम पे कराने का जो कि काफ़ी मदद करता है। तो प्री मैच्योर को दूर कराता है, मिसकैरेज को दूर कराता है, लेकिन इसके साथ में आपको बहुत सारी सावधानियाँ भी बरतनी पड़ती है। पहला आपको बात है कि जब आपको इंजेक्शन डॉक्टर लिख देते हैं, तो आपको ये वीक में 3 बार लगता है, कभी-कभी वीक में आपको हर दिन लगता है। ये चौथे महीने से स्टार्ट होता है और लगभग 7वें महीने तक आपको इंजेक्शन ऐसा हर दिन लगता है। और कभी-कभी ये जो कि उससे ज़्यादा भी लग सकता है, क्योंकि आपकी जो समस्या है वह काफ़ी ज़्यादा है, अदर लेडीज़ के जैसा आप नहीं हैं, अदर वुमेन के जैसा आप नहीं हैं। आप स्पेशल बन रहती हैं, आपको काफ़ी जो कि तकलीफ़ रहती है, उस समय डॉक्टर ये इंजेक्शन चलाते हैं, और ये जो कि आपको काफ़ी सपोर्ट भी करता है। इसके साथ में आपको डॉक्टर बहुत एडवाइस करते हैं कि जहाँ तक हो आप बेड रेस्ट करें, क्योंकि आपकी जो समस्या है वो बहुत ही ज़्यादा स्टार्ट किया जाता है तब डॉक्टर आपको कंप्लीटली रेस्ट करने के लिए बोलते हैं। नहीं आप खाना बना सकती है, नहीं काफ़ी समय लंबे समय तक आप सफ़र कर सकती हैं, नहीं ज़्यादा आपको स्ट्रेस लेना है, और ना ही ज़्यादा आपको जैसे कि कहीं ऊंचाई वगैरह पे चढ़ना है। आपको जहाँ तक है ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेड रेस्ट डॉक्टर कहते हैं। तो ये तभी आपको ज़्यादा हेल्प करता है, और आपका जो बच्चा है वह 9 महीने तक आपके गर्भ में रहता है और उसके बाद ही उसका जन्म होता है। तो जिससे क्या होता है कि आपके जो बच्चों की समस्या आने वाली रहती है वह दूर हो जाती है। तो इसे जब आपको यूज़ करा रहे हैं डॉक्टर, तो आप इसे रेगुलर टाइम पे लें। जब डॉक्टर आपको बुला रहे हैं तो बार-बार आप चेकअप और फ़ॉलो-अप ज़रूर कराते रहें। क्योंकि उस समय आपका बच्चा बहुत नीचे रहता है, जो बहुत जल्दी ही मिसकैरेज होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए जो डॉक्टर आपको फॉलो बताता है आप उसे ज़रूर फॉलो करें। तो अगर आप इसे ले रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। यह वीडियो का एजुकेशन नॉलेज पर्पज़ के लिए बनाई गई है। अगर आप खुद से लेंगे, ये सारे के कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। जहाँ पे आपको इंजेक्शन लगेगा, वहाँ पे आपको दर्द होगा, वहाँ पे आपको जलन जैसा महसूस होगा, वहाँ पे रेडनेस देखने को मिलेगा, वहाँ पे आपको सूज भी सकता है, और वहाँ पे रैशेज़ देखने को मिलता है। ये हर किसी में नहीं किसी-किसी को देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है कि बार-बार आपको इंजेक्शन लगता है, इसलिए होता है। अगर आप वीडियो चैनल में पहली बार विज़िट किए, वीडियो आपको ज़रा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। आप ऐसा करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, जिसकी वजह से मैं और भी आपको जैसे कि नई-नई जानकारी देने के लिए बाध्य हो जाता हूँ, और आपको मैं यही अनुरोध करता हूँ कि आप ज़रूर इसे लाइक करें और शेयर करें। अगर आपका डाउट है डायरेक्ट किसी में पूछ सकते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में।